हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जो विंग से मिलता है, जहाँ विंग जो वांग जी की कंपनी में इंटरव्यू देने आया था, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर वांग जी जो विंग को देखता है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो? विंग कहता है, सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वांग जी कहता है, बोलो। विंग कहता है, कहो सर, मुझे अपने रहने का, खाने का, हर किसी का रेंट देना पड़ता है और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हो विंग, मैं तुम्हें बिना जॉब के पैसे दूँ, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँ? विंग तो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या आप ऐसा क्यों करेंगे? वांग जी कहता है, पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। विंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था, विंग कहता है, आपका मतलब क्या है? वांग जी कहता है, विंग बस तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। विंग तो एकदम शॉक हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है और कहता है, क्या? वांग जी कहते हैं, बिल्कुल विंग, तुम्हें मुझसे बस शादी करनी होगी। विंग कहता है, सर आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, आपसे शादी नहीं, पर मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? वांग जी कहता है, विंग मेरी बात अच्छे से सुनो। वांग जी विंग के पास बैठ जाता है और कहता है, देखो विंग, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे शादी करने की। वांग जी की बात सुन रहा था। विंग कहता है, पर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? वांग जी कहता है, विंग देखो। तभी विंग कहता है, सर हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते, फिर आप अचानक इस तरीके से मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? वांग जी विंग से की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता है विंग, जो तुम कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन इसके पीछे का एक रीज़न है। एक्चुअली सच बात ये है कि मैं किसी से भी शादी करना नहीं चाहता, लेकिन माँ मेरी मुझे शादी के लिए फ़ोर्स कर रही हैं। अगर मैंने 2 दिन में किसी से शादी नहीं की तो मेरी माँ किसी भी लड़की को पकड़कर उसके साथ मेरी शादी करा देंगी, और मैं किसी भी ऐसे इंसान से शादी करना नहीं चाहता जिससे मैं प्यार ना करूँ। विंग कहता है, तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी वो एक स्मक करता है और कहता है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। विंग कहता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? वांग जी कहता है, बिल्कुल, बस तुम मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो, हम 6 मंथ तक साथ रहेंगे, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, और उसके बाद आप अपनी माँ से क्या कहेंगे? वांग जी कहता है, देखो भी मैं अपनी माँ से कह दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए हम अलग हो गए। विंग तो शॉक था, वो वांग जी की बातों को सुन रहा था। तभी विंग कहता है, और क्या आपकी माँ ऐसी शादी एक्सेप्ट करेंगी जहाँ आप एक लड़के से शादी कर रहे हैं? वांग जी कहता है, देखो विंग, मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी लड़के से शादी करूँ या लड़की से, बस वो चाहती हैं कि मैं किसी से शादी कर लूँ। विंग अपने मन में कहता है, क्या पागल फैमिली है जिसे यही फर्क नहीं पड़ता कि उसका इतना बड़ा बेटा जो लैंड कंपनी का सीईओ है वो किसी लड़के के साथ शादी कर रहा है। तभी विंग कहता है, और क्या हूँ मैं मना कर दूँ? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, देखो विंग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन सोच लो क्या होगा, तुम्हारा लैंड कॉर्पोरेशन में जॉब करने का सपना टूट जाएगा। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा तुम मुझसे शादी के बाद लैंड कॉर्पोरेशन में अच्छे से जॉब कर सकते हो, और जब हमारा डिवोर्स हो जाए उसके बाद भी तुम अच्छे से लैंड कॉर्पोरेशन में जॉब कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है, और क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी और आपकी शादी हो गई है? वांग जी कहता है, विंग इसके बारे में मुझे और तुम्हें, मेरी फैमिली के अलावा किसी को और को नहीं पता चलेगा कि मेरी और तुम्हारी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। विंग जो वांग जी की तरफ अभी भी शॉकिंगली देख रहा था, क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता है, देखो विंग, अगर तुम हाँ कहोगे तो तुम्हारी जॉब आज से ही यहाँ पक्की है लैंड कॉर्पोरेशन में, लेकिन अगर तुम ना करोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं भी जॉब कर पाओगे। विंग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है, पर विंग अपने मन में सोचता है, वांग जी कहता है, देखो इसके लिए तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फिनिश होने के बाद मैं तुम्हें 1 मिलियन भी दूंगा। वांग जी विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है,
जब हमारी शादी कंप्लीट हो जाएगी 6 मंथ डिवोर्स के बाद, मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा। विंग तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। विंग अपने मन में कहता है, सिर्फ 6 मंथ की बात ही तो है। इतने सारे पैसों से मैं अनाथालय में जितने सारे बच्चे बीमार हैं, जिन्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं उन्हें वो दे सकता हूँ। इससे आंटी लोग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया, मैं उनकी हेल्प कर पाऊँगा। ऐसा कहता है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बताओ तुमने क्या सोचा है। विंग अचानक से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, तो कल हम दोनों कोर्ट में जाएंगे और अपनी शादी रजिस्टर कराएंगे। विंग कहता है, लेकिन याद रखिए मेरी कुछ शर्तें हैं। वांग जी कहता है, अच्छा, और क्या शर्तें हैं तुम्हारी। विंग कहता है, देखिए हम शादी भले ही कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, और अगर आपने मुझे टच करने की कोशिश की तो उसका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है और कहता है, मतलब। विंग कहता है, मतलब बिल्कुल साफ है, अगर आपने मुझे किस किया तो आपको मेरे पैसे में पैसा बढ़ाना होगा। वांग जी कहता है, और कितना। जिस पर विंग कहता है, हर किस का $10,000 बढ़ाना होगा। वांग जी तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं एग्री हूँ, लेकिन याद रखो अगर तुमने पहले से मुझे किस किया तो। विंग कहता है, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा। वांग जी कहता है, फिर भी बताओ, अगर तुमने मुझे पहले किस किया या मुझे टच करने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि मैं कितना हॉट हूँ। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको टच नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब भी मैं तुम्हें किस करूँगा या तुम्हें टच करूँगा तो मैं तुम्हें उसके पैसे एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन याद रखो अगर मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ तो मैं तुम्हें किस भी कर सकता हूँ और टच भी। विंग कहता है कि क्या। एक्चुअली विंग को लगा था अगर वो वांग जी से ऐसे कहेगा तो वांग जी कभी भी उसके करीब नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके की नज़रों से वांग जी विंग को देख रहा था, विंग एकदम से डर जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, आप अपना पैसा इस तरीके से वेस्ट कैसे कर सकते हैं कि आप मुझे किस और टच करके मेरे ऊपर पैसा लौटाएं, इसलिए अच्छा होगा आप मुझसे दूर रहें। वांग जी की स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, वैसे भी मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ ताकि मेरी माँ मुझे परेशान करना बंद कर दे। ये सुनकर विंग अनोइंग सा फेस बनाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। फाइनली वांग जी विंग की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे हैंड कॉर्पोरेशन में तुम्हारा वेलकम है, तुम्हें ये जॉब मिल चुकी है। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, विंग कल भूलना मत, कल हम सुबह ही कोर्ट में मिलेंगे। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांग जी विंग को जाने से पहले विंग से कहता है, विंग पर मुझे अपना फ़ोन नंबर दो। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स, अगर मुझे तुमसे कांटेक्ट करना होगा तो मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करूँगा। विंग जो अपनी पॉकेट से जल्दी से फ़ोन निकालता है और वांग जी को अपना नंबर देता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है विंग, बाय, कल मिलते हैं। विंग भी बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। विंग जब बाहर निकलता है तभी उसे लूना दिखती है। लूना कहती है, क्या हुआ विंग, क्या उस खड़ूस बॉस ने तुम्हारे साथ कुछ किया, क्या उसने तुम्हें डांटा। विंग जो लूना की तरफ देखता है और कहता है, नहीं। लूना कहती है, क्या, तो फिर तुम इतना डरे हुए घबराए हुए क्यों हो?" विंग कहता है, कुछ भी नहीं।" लूना कहती है, तो क्या हुआ, क्या तुम्हें जॉब नहीं मिली?" विंग कहता है, नहीं, मुझे ये जॉब मिल गई है। लूना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लूना कहती है, क्या सच में?" विंग कहता है, बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ लूना। लूना बहुत खुश हो जाती है और अचानक वो विंग को टाइटली हग कर लेती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली अब मेरे पास एक दोस्त होगा जिससे मैं इस खड़ूस बॉस की बुराई कर सकती हूँ। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से लूना को देखता है और कहता है, पर तुम अपने बॉस की बुराई करना क्यों चाहती हो। लूना कहती है, तुम नहीं जानते वो कितना खड़ूस है, जब भी वो गुस्से में होता है तो वो कितना डरावना होता है, तुम नहीं जानते विंग। विंग अपने मन में कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कितना पॉवर्ट है, तुम नहीं जानते, तुम उसके हस्बैंड के सामने उसके हस्बैंड की बुराई कर रहे हो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जितनी चाहे उसकी बुराई करो, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, मुझे बस उस अनाथालय के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें का इन पैसे से इलाज हो सकता है,
अगर मुझे 6 मंथ तक ये ड्रामा करना पड़े शादी का तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहता है। तभी लूना कहती है, भींग तुम कहाँ खो गए? भींग कहता है कहीं नहीं। लूना कहती है अच्छा तो तुम कब से ज्वाइन कर रहे हो? भींग कहता है मैं कल से ज्वाइन करूँगा। लूना खुश हो जाती है और कहती है ठीक है तो विंग कल हम मिलते हैं। जिस पर विंग कहता है। तभी अचानक विंग का फ़ोन बजता है। विंग अपना फ़ोन देखता है तो फ़ोन यूविन का था। विंग फ़ोन उठाता है। तभी यूविन कहता है विंग तुम कहाँ हो? विंग कहता है मैं लैंड के ऑपरेशन में हूँ। यूविन कहता है क्या? तुम लैंड के ऑपरेशन पर कहाँ? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। विंग कहता है मैं बॉस के केबिन के सामने हूँ। तभी यूविन कहता है अच्छा तो नीचे कैफेटेरिया में आओ, मैं वहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। विंग कहता है तुम वहीं रुको मैं आता हूँ, ऐसा कहता है। और लूना से कहता है ठीक है लूना मुझे जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लूना कहती है ठीक है मैं कल तुम्हारा वेट करूँगी, ऐसा कहती है। जिस पर विंग कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जल्दी से कैफेटेरिया में जाता है जहाँ यूविन पहले से ही बैठकर विंग का वेट कर रहा था। वो विंग की तरफ को देखता है, एकदम से खड़ा होता है और कहता है विंग क्या हुआ, क्या तुम्हें जॉब मिली? विंग जो यूविन की तरफ देखता है और कहता है हाँ मुझे जॉब मिल गई। यूविन कहता है तुम्हें जॉब मिल गई तो तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम इस तरीके से इतना सड़ा हुआ फेस क्यों बना रहे हो? विंग एक गहरी सी सांस लेता है लेकिन वो किसी को नहीं बता सकता कि आखिर इस जॉब के साथ साथ उसे एक हस्बैंड भी मिला है जिसके साथ उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी करनी है। विंग कहता है नहीं मैं बस थक गया हूँ। यूविन कहता है वैसे तुम्हारी जॉब मिल गई, क्यों ना हम आज पार्टी करें? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं थक गया हूँ, मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ, तुम्हें पता है कल से मुझे यहाँ ज्वाइनिंग करना है, ऐसा कहता है। यूविन कहता है ठीक है मुझे पता है कि तुम काम को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, लेकिन पहले कुछ खा लो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? क्या तुमने कुछ खाया? तभी विंग कहता है मैं तो इस जॉब के चक्कर में कुछ खाना ही भूल गया, वैसे मुझे सच में बहुत भूख लगी है। उसके बाद यूविन एक स्माइल करता है और अपने और विंग के लिए खाने को कुछ ऑर्डर करता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो विंग को वहाँ से जाते हुए देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल थी। वो अपने मन में कहता है वैसे मैं अच्छे से जानता हूँ ये लड़का देखने में जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मुझे ये गग्गा को बताना चाहिए, ऐसा कहकर वांग जी अपना फ़ोन उठाता है और सीधा सिचैन को कॉल करता है। वहीं सिचैन जो वांग जी का फ़ोन पिकअप करते हैं और कहते हैं क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है गग्गा आप कहाँ हैं? सिचैन कहते हैं ऑफकोर्स मैं अपने केबिन में हूँ। वांग जी कहते हैं ठीक है गग्गा मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। सिचैन जो कहते हैं क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है गगा वेट कीजिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। और वो जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकलता है और सीधा सिचैन के केबिन में चला जाता है। वहीं सिचैन जो वांग जी का वेट कर रहे थे, सिचैन जैसे ही वांग जी को देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ वांग जी? वांग जी दौड़कर अपने ब्रदर के पास आता है और कहता है गगा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सिचैन कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम? हाँ जी कहता है गगा आप कैसे भूल सकते हैं, आप ही ने तो मुझे आइडिया दिया था कि मुझे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। शिचैन कहते हैं तुम्हारा कहने का क्या मतलब है वांग जी? वांग जी कहता है गगा मुझे कोई मिल गया है और उसने भी हाँ कर दी है, मैं कल उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाला हूँ। शिचैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या वांग जी तुम पागल हो गए हो? वांग जी कहता है गगा हाँ आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपने ही तो कहा था कि मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ। सुचैन कहते वो तो ठीक है पर तुम किससे शादी कर रहे हो? वहीं वांग जी सुचैन को सब कुछ बताता है। सुचैन तो अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं सच में वांग जी पर तुम किससे शादी कर रहे हो? तुम उसे जानते नहीं हो, उसके बारे में नहीं जानते। वांग जी कहता है गगा आपको क्या लगता है मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, वैसे भी मैंने क्रिश को बोल दिया है कि वो उसके बारे में सब कुछ पता करे। जिस पर सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या वो सच में तुमसे शादी के लिए तैयार है? वांग जी कहता है बिल्कुल, वो कल सुबह को मुझसे कोर्ट में मिलेगा जहाँ हम अपनी शादी रजिस्टर कराएंगे। सिचैन को देखकर वांग जी कहता है पर गगा आपको वहाँ होना होगा। सिचैन कहते हैं बिल्कुल मैं अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो यूविन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, खाता है और उसके बाद वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। वो सीधा अपने उस छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचता है। वो जल्दी से सोफे के पास जाता है, अपना बैग एक साइड रखता है और सोफे पर लेट जाता है और वो अपने मन में कहता है
आज अचानक से ये क्या हो गया? क्या मैं कल सच में किसी का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला हस्बैंड हो जाऊंगा? आखिर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्यों हाँ की? लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है विंग, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी तुम्हारी शादी के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं चलने वाला है। ये शादी सिर्फ तुम्हारे और लेंस के बीच रहेगी। कोई भी नहीं जान पाएगा कि तुमने लैन कॉरपोरेशन के सीईओ लैन वांगजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। वांगजी के विंग कहता है, पर फिर भी क्या मैंने सच में सही किया? तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं नहीं जानता मैंने क्या किया है, लेकिन इस टाइम मेरे लिए सबसे ज़रूरी बस उस ऑर्फन के बच्चे हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत है। अगर मैं उनके लिए कुछ भी कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा, ऐसा कहता है। और फाइनली वो थक जाता है, इसलिए वो उठता है, फ्रेशन अप होता है, वॉशरूम में जाता है और सीधा अपने बेड पे लेट जाता है, जहाँ उसे लेटते ही गहरी नींद आ जाती है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो पहले से ही कोर्ट के सामने खड़ा हुआ था। वो बस भीम का वेट कर रहा था। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो वांगजी के साथ थे। वांगजी जो सिचेन की तरफ देखते हैं। सिचेन कहते हैं, वांगजी क्या तुम श्योर हो कि वो लड़का आएगा? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स काका, मुझे पता है कि वो आएगा। वहीं उसका बेस्ट फ्रेंड क्रिश जो उसके साथ था। क्रिश कहता है, पर वांगजी मुझे समझ नहीं आ रहा था, तुम इस शादी के लिए किसी लड़की को भी ढूंढ सकते थे। वांगजी कहता है, तुम जानते हो कि अगर मैं किसी भी लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता तो वो इस ओहदे का फ़ायदा उठाएगी। वो सबको जाकर ये बताएगी कि वो मेरी वाइफ है और मैं ऐसा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। मैंने उससे पहले ही इस बारे में बात की है, इस शादी के बारे में। उसे, मुझे और सिर्फ लेंस को छोड़कर किसी को पता नहीं चलेगा कि हाँ मेरी और उसकी शादी हो गई है। तभी क्रिश कहता है, वैसे भी उसकी तो कोई फैमिली नहीं है, वो एक ऑर्फन से है, तुम्हें पता है? भांजी कहता है, हाँ मुझे पता है इसके बारे में तो, और मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। वहीं क्रिश कहता है, वैसे उसका कोई नहीं है, पर उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जो तुम्हारी कंपनी में काम करता है। भांजी कहता है, क्या? तभी क्रिश कहता है, हाँ, जिसका नाम यूबिन है। तुम जानते हो ना कि वो भी लैन कंपनी में काम करता है। जिस पर सिचैन कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो भी बहुत मेहनती है। जिस पर क्रिश कहता है, बस वो एक लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड है। वांग जी गहरी सी सांस लेता है। वहीं वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था, लेकिन विंग अभी तक नहीं आया था। वहीं वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और कई बार विंग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग का फ़ोन नहीं लगता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, क्या उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की है? अगर उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो वो नहीं जानता कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। सिचेन कहते हैं, वांग जी शांत हो जाओ, हो सकता है उसने अपना इरादा बदल लिया हो। आखिर कौन तुमसे शादी करेगा? इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कौन करना चाहेगा? वांग जी कहता है, काका मैंने सोच लिया है, मैं उससे आज शादी कर कर ही रहूँगा। सिचेन जो एक पल के लिए वांग जी को देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं विंग जो दौड़ता हुआ वांग जी के सामने आता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें सच भी बिल्कुल भी टाइम का कोई हिसाब नहीं है? विंग कहता है, सर माफ़ कीजिए, आपको पता है मैं दौड़ कर आया हूँ क्योंकि मुझे टैक्सी भी नहीं मिली। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। जैन कहते हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ विंग। विंग जो अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, देखिए सर, मेरे पास आपकी जैसी कोई लंबी कार नहीं है जिसमें बैठा और मैं आ गया। आप अच्छे से जानते हैं मुझे कैब करनी पड़ती है और आज सुबह कोई कैब नहीं मिल रही थी। मैं अपने घर से यहाँ तक दौड़ता हुआ आया हूँ। वांग जी जो ये सब कुछ देखता है, तभी हम देखते हैं वांग जी विंग के चेहरे को देखता है जो पूरी तरीके से स्वेट से भरा हुआ था। वांग जी अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और अपना एक हैंकी निकालता है और वो विंग के सामने करता है और कहता है, पहले अपना फेस क्लीन करो, पूरा स्वेट से भरा हुआ है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वहीं क्रश और सिचैन भी थोड़ा शॉक थे, क्योंकि कभी भी वांग जी अपनी चीज़ें किसी को यूज़ नहीं करने देता, यहाँ तक कि क्रश या सिचैन को भी नहीं। लेकिन ये पहली बार है जब वांग जी ने अपना कुछ विंग के हाथ में दिया है। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और उस हैंडकरचीफ को अपने हाथ में लेता है और अपना फेस पूरी तरह अच्छे से क्लीन करता है। वहीं वांग जी जो क्रिस की तरफ देखते हैं और कहते हैं, उसे पानी दो। क्रिस
जो पानी की बोतल लेता है और विंग की तरफ करता है। विंग उस पानी को पीता है और थोड़ा रिलैक्स करता है। सिचैन कहते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ सर मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी कहता है, देखो विंग, ये मेरे गग्गा हैं, सिचैन गग्गा। विंग सिचैन की तरफ देखता है और उन्हें बो करता है। तभी वांग जी क्रिस की तरफ देखता है और कहता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड क्रिस है। इस पर क्रिस विंग को हेलो कहता है, विंग भी क्रिस को हेलो कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, सर आप। तभी सिचैन कहते हैं, देखो विंग, अब तुम्हारी वांग जी से शादी होने वाली है, इसलिए मैं अब सर नहीं हूँ, मैं आज से तुम्हारा गग्गा हूँ, इसलिए तुम मुझे बस गग्गा कहोगे। जिस पर विंग सिचैन की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं गग्गा को गग्गा कहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी सिचैन गग्गा को गग्गा कहो। जिस पर विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। वहीं वो चारों मिलकर अंदर जाते हैं और वो सामने वकील के सामने खड़े होते हैं। वहीं वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जिसके बाद पहले वांग जी साइन करता है और फिर विंग भी साइन कर देता है। सिचैन और क्रिस दोनों बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं क्रिस जो सिचैन के पास खड़ा हुआ था और कहता है, गग्गा आपको अजीब नहीं लगता? सिचैन कहते हैं, किस बारे में? तभी क्रिस कहता है, वांग जी के बारे में। आपने देखा, कभी वांग जी ने किसी को कोई भी चीज़ यूज नहीं करने दी, लेकिन अभी तक ये लड़का उसका हस्बैंड हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही उसने अपना हैंड कर्चीफ निकाल के दे दिया। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं नहीं जानता क्रिस इस शादी का क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से मैं आज वांग जी को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद इनकी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या तो हमेशा के लिए चलेगी या टाइम से पहले जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्रिस जो शॉकिंगली सिचैन की तरफ देखता है। तभी क्रिस कहता है, देखते हैं गग्गा, इनकी इस शादी का क्या अंजाम होने वाला है। जिस पर सिचैन कहते हैं। वहीं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और उसके बाद सिचैन और क्रिस भी उन पेपरों पर सिग्नेचर करते हैं और वो चारों बाहर आते हैं। वहीं हम देखते हैं बाहर आने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग हम तुम्हारे घर चलेंगे, पहले तुम्हारा सारा सामान लेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें लैंड मेंशन लेकर जाऊंगा। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, तुम इतनी शॉक क्यों हो? तुम्हें पता है हम दोनों की शादी हो गई है, तो ऑफकोर्स अब तुम्हें मेरे साथ लैंड मेंशन में रहना होगा। विंग कहता है, कि आपके साथ? हाँ, आपके घर में? वांग जी कहता है, ऑफकोर्स। बेचारा विंग जो कुछ भी नहीं कहता। वहीं सिचैन और क्रिस दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं। तभी सिचैन कहते हैं, ठीक है वांग जी, तुम विंग को लेकर लैंड मेंशन आओ, वहीं मैं घर जाकर देखता हूँ मॉम और डैड आज तुम्हारे बारे में क्या फैसला लेने वाले हैं। ये कहते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा जब वांग जी और विंग की शादी की दोनों लैनी के सामने जाएंगे। क्या लैनी विंग को एक्सेप्ट करेगी या क्या होने वाला है? तो अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये फैन फिक्शन थोड़ा कॉमेडी टाइप भी है, तो इसमें आपको रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और थोड़ा सीरियसनेस सब कुछ देखने मिलेगी। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।